नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें दोस्तों हमने आपका पहला चैप्टर स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसमें हमने पहले लेक्चर को डिस्कस कर दिया था। जो आपका पहला टॉपिक था पहले यूनिट का चैप्टर नंबर फर्स्ट का, वो था रिजोनेंस। हमने रिजोनेंस को पढ़ लिया था, यानी कि अनुनाद। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुनाद। तो हमने अनुनाद पढ़ा था। अनुनाद क्या होता है, अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, और अनुनाद का प्रयोग हम केमिस्ट्री में किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीजें हमने पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर दिया। तो जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाएं और पहला लेक्चर आपको वहां पर मिल जाएगा। आज का लेक्चर है जिसमें हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है आपके फॉर्मल चार्ज। आज हम आप सबको पढ़ाने वाले हैं फॉर्मल चार्ज यानी औपचारिक आवेश। आज हम देखेंगे औपचारिक आवेश कैसे निकाला जाता है, इससे रिलेटेड प्रश्न पेपर में कैसे पूछे जाते हैं और कितने नंबर का प्रश्न आता है, क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो को जितने भी स्टूडेंट इस समय लाइव देख रहे हैं, प्लीज आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर अभी नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो हमने बताया कि आपका जो टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को हिंदी में कहते हैं औपचारिक आवेश। तो आज हम औपचारिक आवेश के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि औपचारिक आवेश है क्या। तो औपचारिक आवेश यानी फॉर्मल चार्ज में कितने शब्द हैं? दो शब्द हैं। पहला आपका आ जाता है फॉर्मल और दूसरा है चार्ज। तो आप सबको चार्ज के बारे में तो पता ही होगा। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के चार्ज। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ये दो प्रकार के चार्ज होते हैं। अब इसमें फॉर्मल शब्द जुड़ा हुआ, तो फॉर्मल का मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही। फॉर्मल का मतलब यह है किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में या ऊपर कितना एक्चुअल चार्ज है, उसी को जानने के लिए हम फॉर्मल चार्ज ज्ञात करते हैं या फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। अब फॉर्मल चार्ज आप देखेंगे कि ये आप देखेंगे गोले में इंडिकेट करते हैं, ठीक है। हमने आपको चार्ज बताया, लेकिन ये यहाँ पर हमने गोला बना दिया। ये है औपचारिकता, ये औपचारिक और ये आपका आवेश, ये औपचारिक और ये आपका आवेश। तो ये औपचारिक आवेश कहलाता है। ये पूरी प्रक्रिया जिसको हम समझेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आसान भाषा में समझने का मतलब ये है कि भाई मेरे, हमने आपको क्या बताया कि चार्ज के बारे में बताया ना, कि चार्ज जो आपके हैं वो दो प्रकार के हैं। एक आपका है पॉजिटिव चार्ज और एक आपका है नेगेटिव चार्ज। ये सामान्यतः इस प्रकार से चार्ज को हम इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। लेकिन अगर हम इस चार्ज पे इसको गोले के रूप में ऐसे लिख दें तो ये क्या कहलाएगा? ये फॉर्मल चार्ज कहलाएगा, ये औपचारिक आवेश कहलाएगा। अभी तक ये नॉर्मल चार्ज था, लेकिन ये गोला क्या दर्शा रहा है? ये औपचारिकता दिखा रहा है, औपचारिक आवेश कहला रहा है। यही पूरी कहानी हम समझेंगे इस आज की क्लास में। क्लियर है इतनी चीजें? तो चलिए समझते हैं डेफिनेशन के माध्यम से, और यहाँ पर आपको क्लियर होगा ये सारी चीजें, ठीक है। देखिए फॉर्मल चार्ज क्या होता है? किसी अणु, यानी कि किसी अणु या मॉलिक्यूल या आयन में एक परमाणु पर काल्पनिक यानी इमेजिनरी आवेश को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। अब इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या कहा गया है कि किसी मॉलिक्यूल, जैसे मॉलिक्यूल हमने लेते हैं या आयन ले लेते हैं, मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं NH4, ये NH4 है, ठीक है। इसमें एक परमाणु पर, हमने एक परमाणु की बात की, तो ये N भी एक परमाणु है ना। ये एक परमाणु आपका हो गया N और दूसरा परमाणु हो गया आपका हाइड्रोजन। तो एक परमाणु पर काल्पनिक यानी इमेजिनरी आवेश, इस जो ये आपका N है यानी कि जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर इमेजिनरी आवेश जो आएगा, इस इमेजिनरी आवेश पर जो आवेश होगा उसी को क्या बोलेंगे? फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। और इसको कैसे दिखाएंगे? हम गोले के अंदर दिखाएंगे इसी चार्ज को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। समझ में आई चीजें? चलिए आगे देखते हैं। जो इस आधार पर निकाला जाता है
कि सभी बंधनकारी इलेक्ट्रॉन को बराबर बांट दिया गया है। ठीक है, ये पूरी थ्योरी समझ में आई। एक बार फिर से यहीं पर समझने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। किसी भी अणु यानी कि मॉलिक्यूल या आयन कह लीजिए, आयन का मतलब ये हाइड्रोजन आयन, ठीक, आयन में एक परमाणु पर काल्पनिक यानी इमेजिनरी आवेश का मतलब ये है भैया, ये है आपका इमेजिनरी आवेश। क्या है ये? इमेजिनरी आवेश ये है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? फॉर्मल चार्ज, यानी इसके ऊपर जो कितना इमेजिनरी चार्ज है, इमेजिनरी आवेश कितना है, इसी को पूरी प्रक्रिया को निकालने के लिए हम फॉर्मल चार्ज याद करते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और तरीका यह है कि जो इस आधार पर निकाला जाता है कि जो सभी बंधनकारी इलेक्ट्रॉन है, जो सभी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, उनको बराबर बराबर बांट दिया गया हो। तो इसको निकालने के लिए हमें दो चीजें जानना जरूरी होगा। एक तो पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट ये है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये आपको आना चाहिए, तभी आप फॉर्मल चार्ज निकाल पाएंगे। आगे मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको आशा करता हूं कि ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, और दूसरा पॉइंट ये है पॉइंट नंबर सेकंड। समझने के लिए सेकंड पॉइंट हमने ये बनाया है कि फॉर्मल चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? इसको गोले, ये गोले से शो करते हैं, यानी फॉर्मल चार्ज को हम पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश से शो करते हैं, और किसमें? गोले में। दूसरा पॉइंट यह है कि किसी भी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज शो करने की विधि होती है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि किसी भी एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शो करने की एक प्रकार की ये विधि है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि फॉर्मल चार्ज किसी एटम या आयन में से किसी एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव ये आपका हो गया और ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, शो करने की विधि होती है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। एक बार फिर से इसका रिवीजन मैं आपको करवाऊंगा और ये चीजें क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे भाई फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो आप बताएंगे कि फॉर्मल चार्ज को हम कैसे शो करते हैं? गोले में प्लस, गोले में माइनस शो करते हैं। दूसरा पॉइंट, किसी भी एटम पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज शो करने की विधि होती है फॉर्मल चार्ज। तीसरा पॉइंट यह है कि फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम या आयन, एटम का मतलब हम ले लेते हैं O3, आयन का मतलब हम ले लेते हैं हाइड्रोजन प्लस, ये हाइड्रोनियम आयन हो गया, में से किसी एटम पर पॉजिटिव यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज शो करने की विधि होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। आशा करता हूं ये चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। आगे हम समझेंगे, बहुत ही बारीकी से एक एक चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अब दूसरा आपका आ जाता है इसमें डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसको समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? इंग्लिश में जो भी डेफिनेशन लिखना रहता है आपको, तो आप चाहे हिंदी में डेफिनेशन लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि फॉर्मल चार्ज इज द हाइपोथेटिकल चार्ज असाइनेड टू एन एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन assuming that all bonding electrons are shared equally between the atoms are called formal charge। क्लियर इतनी चीजें? ये आपका हो गया डेफिनेशन। इस प्रकार से आप डेफिनेशन लिखेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। हिंदी में क्या आप बताएंगे फॉर्मल चार्ज क्या है? तो हिंदी में आप लिख सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल और आयन में किसी एटम पर जितना एक्चुअल चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। अब हम फॉर्मल चार्ज का देखेंगे फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूले की बात आ जाती है जो सबसे मेन है। तो फॉर्मूले को समझने के लिए दोस्तों देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होता है। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, ये माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2, 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन
पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये इसका फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज किसी भी अणु का। क्लियर है? तो आप लोग, आशा करता हूं फॉर्मूला आपने समझ लिया होगा। फॉर्मूला अगर नहीं नोट डाउन कर पाए हो तो एक बार मैं फिर से फॉर्मूला को नोट करा देता हूं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इंटू यहां पर रहेगा गुणे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम अभी निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। जब फॉर्मल चार्ज हम निकालना सीख जाएंगे तो आपके समझ में पूरी एक थ्योरी आ जाएगी। जो अभी तक हमने बताया था ना कि ये चार्ज किस प्रकार से लिखते हैं, ये क्या चीजें लिखा हुआ है, ये क्लियर होंगी। तो चलिए अब हम समझते हैं। हमने ये देख लिया, अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त। ठीक है, हमने देखा कि जो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये आपका है बैलेंस, बी बराबर क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते किसे हैं, उस परमाणु के बाह्य आवरण के इलेक्ट्रॉन। आप समझते हैं एन बराबर क्या होता है, एन बराबर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एन बराबर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसे आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि जो बॉन्ड नहीं बना रहे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर कहा जाता है। ये क्लियर हुआ थ्योरी। दूसरा है बी बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, बी बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि शामिल बॉन्ड में शामिल कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो बॉन्ड बन रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कुल संख्या क्या है वो आपको बतानी रहेगी। तो आपको क्लियर हो गया। हमने आपको बताया था फॉर्मूला, एक बार फिर से देखेंगे। फॉर्मूला हमने क्या बताया था, पहला बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या बताया था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यही तो था। तो हमने बैलेंस मतलब क्या समझ लिया कि जो आउटर मोस्ट सबशेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो एटम में बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, बाई 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए तो आगे अभी हम इन्हीं फॉर्मूला के माध्यम से निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिर फॉर्मल चार्ज निकालना सीखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है भाई फॉर्मल चार्ज का। पहला पॉइंट यह है कि किसी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर की स्थिरता बताने के लिए हमें फॉर्मल चार्ज ज्ञात करना होता है। ये पहला फैक्चुअल हो गया, फैक्ट्स हो गया आपका। दूसरा फैक्ट इसमें यह है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर यानी अनुनाद संरचना जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अनुनाद संरचना में सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए हम फॉर्मल चार्ज का प्रयोग करते हैं। तीसरा यह है कि यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसा है, जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो कैसा है। फॉर्मल चार्ज ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसा है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब हम आगे समझेंगे इसके एग्जाम्पल को और यहीं पर आपका सारा खेल है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है भाई कि फॉर्मल चार्ज क्या है, जहां पर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी और कुछ आपको मॉलिक्यूल दे देगा, उसका आपको निकालना रहेगा फॉर्मल चार्ज, जिसमें हम पहला ले लेते हैं। ठीक है, पहला ले लेते हैं कौन सा, CH4 ले लेते हैं। पहला एग्जांपल आपका CH4 हम ले लेते हैं। ओके, CH4 इसका हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज किसका, कार्बन एटम का। कार्बन का हमें निकालना है, कार्बन का फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। अब कार्बन का भी निकाल सकते हैं और हाइड्रोजन के प्रत्येक अणु का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम अभी कार्बन का निकालेंगे। और कार्बन का निकालने के लिए हमें क्या देखना है भैया, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसके पहले हम निकालने से पहले इसके फॉर्मूले, फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको FC से FC इक्वल टू होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या आप लिख सकते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूले को नोट डाउन कीजिए पहले, फिर आपको पूरी कहानी समझाते हैं और बताते हैं कैसे निकालना है फॉर्मल चार्ज। क्लियर इतनी चीजें, ये समझ में आ गया फॉर्मूला आपके, या हमने नोट डाउन कराया था फॉर्मूला, वो आप लिख दीजिएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, मैंने पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये नॉन बॉन्डिंग, जिसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब हम कार्बन का निकाल रहे हैं। तो कार्बन का सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6, और इसका हम निकालेंगे भैया क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो होता है क्या 1s2 2s2 और 2p2। तो इसके आउटर मोस्ट सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा इसके आउटर मोस्ट सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 4। तो हम बैलेंस फॉर्मूले को यहाँ पर देखेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 4, माइनस लगा देंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें बनाना क्या होगा, स्ट्रक्चर CH4 दिया गया है, तो ये आपका हो गया कार्बन, हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया भैया, एक हाइड्रोजन ये आपका, और एक हाइड्रोजन ये। अब यहाँ पर बॉन्ड जो बन रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब सिंगल बॉन्ड होता है, देखिए जब सिंगल बॉन्ड होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 2 होगी, और जब डबल बॉन्ड होगा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 4। इसी प्रकार से जब 3 बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी। तो यहाँ पर कितने हैं भैया, बॉन्ड देखेंगे यहाँ पर, एक बॉन्ड कुल मिलाकर 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, और चारों बॉन्ड के पास क्या होगा, तो 4 बॉन्ड है, तो इसका मतलब है 4 गुणे 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना। इस बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी भैया 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, ये बॉन्ड पेयर तुम्हें पता चल गया, लोन पेयर की संख्या पता करनी है। तो लोन पेयर इसमें तो कोई है ही नहीं, क्योंकि सब ने बॉन्ड बना रखा है। आपने देखा हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड, हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड, हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड। तो हमें लोन पेयर क्या मिल गया, लोन पेयर इसमें 0 है, लोन पेयर कोई है ही नहीं। माइनस हम लगा देंगे 1/2 इंटू ये आपका 1/2, लोन पेयर 0। अब बॉन्ड पेयर देखते हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4, और 4 बॉन्ड आपके हैं, और जिसमें प्रत्येक बॉन्ड में क्या होता है, फिर से इसको नोट डाउन में कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे हमने एक कार्बन है, हमने भैया एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन ये आपका बन गया स्ट्रक्चर, जिसमें हमने अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है। इलेक्ट्रॉन आपके ये फर्स्ट, ये आपके प्रत्येक बॉन्ड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनटू आपका हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 ये। अब इसका हम क्या करेंगे भैया, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, तो 4 माइनस 0 और 2 से 4 को काट देंगे, यानी कि आ जाएगा 4 माइनस 4, यहाँ पर 2 चौक 8, 4 आ गया ना, 4 में से 4 गए कुछ नहीं, यानी 0। आपका फॉर्मल चार्ज जो आ गया ये कितना आ गया, 0 आ गया। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इसी प्रकार से आप फॉर्मल चार्ज को निकाल सकते हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लोविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अनुनादी संरचना के साथ साथ आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर आना चाहिए, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है CH4, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं लेता हूं दूसरा एग्जांपल, चलिए दूसरा एग्जांपल लेंगे तो आपके डाउट्स थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 2-3 एग्जांपल इसके करवा देंगे, ठीक है, तो आपको निकालना आ जाएगा फॉर्मल चार्ज। तो हम सेकंड जो लेते हैं वो ले लेते हैं दोस्तों ओजोन।
ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। तो हम O3 का अब निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सबको पता है फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 यानी कि 1/2 गुणे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये होता है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पर हम रखेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर। ये हम इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे फॉर्मल चार्ज। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा ओजोन का स्ट्रक्चर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओजोन का करेंगे, और फिर हम प्रत्येक ऑक्सीजन एटम के फॉर्मल चार्ज आपको दिखाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का बना देते हैं स्ट्रक्चर। ये आपका हो गया ऑक्सीजन फर्स्ट, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये उसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 यहाँ पर हो जाएंगे और 2 ये, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 2 6। इस प्रकार से इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये हो गया ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन 8 होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का, तो एटॉमिक नंबर माफ कीजिएगा, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p कितना आएगा, 2p आएगा यहाँ पर 4, क्योंकि 8 होता है ना, T2p4। अब इसके देखेंगे कि बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम, तो ये 2 आउटर मोस्ट सब शेल के ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। अब हम देखेंगे कि लोन पेयर, हमें बैलेंस, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, तो बैलेंस हम पहले वाले का निकाल लें। ये आपका नंबरिंग कर देते हैं, ये पहला आपका ऑक्सीजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन। तो पहले ऑक्सीजन का हम निकाल रहे हैं। तो अब हम पहले ऑक्सीजन में ये देखेंगे कि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ये फर्स्ट आपका डाल दे रहे हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड इनमें कितने नहीं बनाए हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं वो कितने हैं। तो ये 2 आपके हो गए, 2 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 माइनस 1/2 1/2 इंटू लगा देंगे। अब हम देखेंगे बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बना रहे हैं। तो बॉन्ड इसमें कितने बना रहे हैं, देखिए जब भी बॉन्ड पेयर की बात हो तो 2 चीजें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 2 कितने, 1 और 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड जब है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। इसमें कितने बना रहे हैं 4। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 2 से 2 को काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 4 माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 कितना हो जाएगा भैया 6 4। यहाँ पर कितना आएगा इसका निकल करके, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 2, यानी कि हो जाएगा 4 2 6 प्लस और 6 माइनस आ जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्या आ जाएगा फॉर्मल चार्ज इसका 0 आ जाएगा पहले ऑक्सीजन एटम का। अब दूसरा देख लेते हैं, ये पहला आपका हो गया। अब दूसरे ऑक्सीजन एटम की ओर चलेंगे, हम दूसरे का निकालेंगे संख्या 2, ये है ऑक्सीजन सेकंड। अब इसमें देखेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम ही रहेगी, तो 6 आपका हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो भैया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं ये जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड कितना बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड बना रहे हैं, कितने 2। कैसे देखेंगे, यहाँ पर बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो 1 2 और ये 3 बॉन्ड है ना, तो 2 2 4 और 2 6।
तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 6। ये 6 बॉन्ड है ना, दो, एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये 2 और एक ये 3। ठीक है, तो 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 6 माइनस 2 और 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 तिहाई 6 यानी कितना आ गया 3। तो इसका कितना आ जाएगा भैया, माइनस और 3 प्लस कितना हो जाएगा, -2 -3 कितना हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3 2 5। ठीक है, यहाँ पर 6 माइनस 5, तो यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का 1। ये आपका फॉर्मल चार्ज आ गया +1। ये आपका फॉर्मल चार्ज सेकंड ऑक्सीजन एटम का आ गया। अब इसी प्रकार से हम तीसरे का भी निकालेंगे। चलिए तीसरे का देख लेते हैं। हमने फर्स्ट ये देखा, सेकंड और थर्ड। अब तीसरे का हम निकाल लेते हैं और तीसरे का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नंबर थर्ड। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सब में सेम रहेगी, तो हमने 6 लिख दिया। वैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 ये हो गए आपके, 2 ये हो गए और 2 ये 3, ये 2 दूनी 4 6, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। 6 बॉन्डो 6 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। अब आ गया 1/2 इसका फॉर्मूला रख देंगे इनटू, अब देखेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने भैया। तो बॉन्ड इसमें कौन बना रहा है, बॉन्ड एक ही बना रहा है। कितने बना रहे हैं, 2 इसमें बॉन्ड बन रहे हैं। ये आपका देखिएगा, ये 2, एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका हो जाएगा 6 -6। इसका मान कितना आ जाएगा भैया, माइनस का 6 माइनस का जो है 6 -6 ये आपके हो गया, और एक आ जाएगा यहाँ पर एक -1, क्योंकि यहाँ पर एक रहेगा ना, 6 -6 -1, तो ये हो जाएगा -1। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मल चार्ज निकल गया। तो हमने आपको बता दिया, आप चाहें तो इनका तीनों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तीनों एटम का हमने निकालना आपको सिखा दिया है, और इसको हमने क्या करना है, हाईलाइट। चलिए हाईलाइट कर देते हैं, इसको येलो कलर ले लेते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकेंड ऑक्सीजन, और ये आपका हो गया थर्ड ऑक्सीजन। ये तीनों का हमने फॉर्मल चार्ज निकालना सिखा दिया है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, इसी प्रकार से हम आपको दे देंगे, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे मैं आपको दे दूंगा इसका पूरा एक चार्ट, जिसमें कई मॉलिक्यूल के हमने निकाल रखे हैं फॉर्मल चार्ट, और इसी फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी एटम या आयन का आप फॉर्मल चार्ट निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले से अब आप फॉर्मल चार्ट निकाल सकते हैं। 5 नंबर आपके यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल की क्लास में मिलेंगे हम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका डाइपोल मोमेंट, जिसे आप कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, या फजान भाई साहब का नियम, जो फजान रूल है वो इंपॉर्टेंट है। तो फजान रूल को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।